सो ये मोशन के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। ए पार्टिकल इज मूविंग, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये कर लेते हैं। पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। रेडियस आर का सर्कल, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल, आधा सर्कल हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाफ सर्कल में कितना होता है सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल इज पाई आर। सरकम circumference of हाफ सर्कल, आधा सर्कल है तो क्या होगा? 2πr अपॉन 2, मतलब पाई आर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सर पाई आर प्लस डी डायमीटर भी आएगा सर क्योंकि पाई आर तो सिर्फ हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस है और सर उसका डायमीटर बच सॉरी, जाएगा। आपको तो नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको क्या निकालना है? द डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ सर्कल में ये मैं डिस्टेंस देगा, ओके, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है कि हाँ, ये कोई सर्कल है, ये सर्कल है, यहां से चला और यहां पे आ गया, ठीक है, और रेडियस है इसका आर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से चल के यहाँ 2r। पे आ गया, बी में यहाँ आ गया, तो ये आंसर होगा 2r डिस्प्लेसमेंट। ए से बी आ गया ना, सरकमफ्रेंस तो हम लेंगे ही नहीं, सरकमफ्रेंस तो डिस्टेंस में आएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में ओनली ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, ये लंबा वाला तो आएगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट ये आएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, आंसर इज 2r। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी बॉडी को विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज, कहां तक राइज करेगी? नीचे से थ्रो की तो किस हाइट तक जाएगी? तो इसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? आप यूज करोगे, आपको टाइम नहीं है, आपको सिर्फ आपके पास किसी को u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी किससे उसको थ्रो किया है? विद वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u है। आपको हाइट निकालनी है, हाइट और डिस्टेंस जो भी समझो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट हाइट पे एट ग्रेटेस्ट हाइट फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जहां तक जाती है कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो उसको कब वो वापस आना शुरू हो जाती है? जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? ऊपर जाती 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 है, वेलोसिटी उसकी कम होती चली जाती है। तो कहां से वापस आती है वो? जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तभी तो वापस आएगी। एट ग्रेटेस्ट हाइट क्या होता है? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। अब आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, तो कौन सा यूज करोगे? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gs। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u² है, प्लस ऊपर जा रही है बॉडी तो g माइनस जी हो जाएगा इंटू एस, और s इज इक्वल टू u² अपॉन 2g। ये भी माइनस से कट जाएगा, तो u² अपॉन 2g। तो आपका आंसर क्या होगा? तो ये चीज में इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना है कि जब बॉडी नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो ग्रेटेस्ट हाइट पे जहां तक वो जाती है वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये वाला डी इज दी आंसर। तो नहीं, सॉरी, u² अपॉन 2g, ये बी इज दी आंसर। u² अपॉन 2g इज दी आंसर, ठीक है। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? अगर हम कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1 और इक्वल और लेस देन 1। इक्वल और लेस देन 1। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमें मालूम है, क्या मालूम है, वही नो, मैंने उस दिन भी बताया था, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, या तो उससे कम होगा डिस्टेंस से, या क्या होगा, उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस न्यूमरेटर हमेशा कम होगा या मैक्सिमम इक्वल होगा, तो आंसर क्या होगा, इक्वल और लेस देन 1। तो ये हमेशा क्या होता है, इक्वल और लेस देन 1, ठीक है। ये साइन होता है ना इक्वल और लेस देन 1 का, मालूम है ना, इक्वल और लेस देन 1 का ये साइन मालूम है ना बच्चों। यस सर। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम है, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, मतलब क्या कह रहा है, किसी डिस्प्लेसमेंट जो है इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। किससे मूव होगा, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट और इसका स्क्वायर ऑफ टाइम का एक रिलेशन है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो व्हेन u इज इक्वल टू 0 तो s क्या होगा, इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, और हम कहेंगे s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर इफ a इज कांस्टेंट। तो ये आंसर होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए इज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके नीचे वेलोसिटी 0 है, तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर बन जाएगा इस फार्मूला से, यहाँ पे u 0 करेंगे तो, और s इसको हम लिख सकते हैं s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर इफ ये a इज कांस्टेंट। तो आंसर क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वैसे भी आपको मालूम ही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन हैं। फ्रॉम द गिवन VT ग्राफ, ये ग्राफ है, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, इसका मतलब क्या है, देखो इस ग्राफ से क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज देयर एंड देयर, इस ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं, वेलोसिटी इज नॉट चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विद टाइम, तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, इज नॉट चेंजिंग विद इंक्रीज इन टाइम, टाइम इंक्रीज कर रहा है पर वेलोसिटी जो है चेंज नहीं हो रही है। यही समझे ना इस ग्राफ से, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी की वैल्यू हर टाइम पे क्या है, ऐसे जा रही है, हर वक्त टाइम वेलोसिटी की वैल्यू सेम है हर टाइम पर, तो इसका क्या मतलब हो गया, तो ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, एट रेस्ट है, रेस्ट में तो नहीं है, वेलोसिटी तो है उसकी, चल रहा है, इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन मूविंग, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता तो भी वेलोसिटी कम ज्यादा होती, वेलोसिटी तो बढ़ नहीं रही है, कुछ वेलोसिटी है पर, तो ये ए आंसर कि इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है, नो चेंज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग होता है नो चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब सपोज ए बॉय इज, अब नेक्स्ट 6, सपोज ए बॉय इज एंजॉयिंग ए राइड ऑन ए, कोई मैरी गो राउंड, जो बच्चे गोल गोल घूमते हैं ना,
उसके ऊपर विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर। गोल पार्क में होता है ना जिसमें बच्चे गोल गोल घूमते हैं। ओके, सो उसको बच्चे जो है उसमें घूम रहे हैं विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो घूम रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज एट रेस्ट, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, in accelerated motion, moving with uniform velocity। In क्या velocity accelerated motion. क्यों? इसके पीछे रीजन भी पता होना चाहिए कि रेस्ट तो है नहीं, चल रहा है, घूम रहा है वो। मूविंग सबसे लास्ट वाला विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि रोटेट कर रहा है। रोटेशन में क्या होता है? वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, बिकॉज इसमें तो क्या है? Direction is changing. हाँ, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। एक्सेलरेटेड मोशन भी नहीं है बिकॉज मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग। स्पीड तो 10 नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 10। तो ओनली आंसर इज मूविंग विद ये सी आंसर। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फिर चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, है ना? इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन, if there is no acceleration, अगर कोई एक्सेलरेशन, then in circular motion direction of velocity cannot change। तो सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन होती है। तो आंसर हो गया इन एक्सेलरेटेड मोशन, सी इज द आंसर। अच्छा, एरिया अंडर ए वी, अगर बोलो, अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट। हाँ, इसके अगर हम इसके वेलोसिटी और टाइम के बीच में निकालें, मैंने आपको बताया था ये, तो वो क्या आता है? कौन सी क्वांटिटी आती है? Meter. हाँ, तो क्यों? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एरिया अंडर ए वीटी इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो आंसर इज बी। तो ये इसमें क्या है? एरिया अंडर है वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस, है ना? वो हमने ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले थे हमने, उसमें यही बताया था ना मैंने, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। अच्छा, 4 कार्स ए बी सी डी आर मूविंग ऑन ए लेवल रोड। किसी लेवल रोड पे 4 कार घूम चल रही हैं। देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन। अब बताओ इनमें से सबसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? चूज दी करेक्ट। अब इसमें डिस्टेंस और टाइम में वेलोसिटी, अच्छा अगर मैं ऐसे पूछूं वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? इसमें वेलोसिटी ऑफ सी इज मैक्सिमम एंड velocity of B is Is minimum। minimum. ठीक है ना? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा है इक्वल टाइम में। अगर हम यहां तक टाइम लें, मैं यहां तक टाइम लूं, तो ये बी ने तो इतना डिस्टेंस कवर किया, ए ने इतना किया, डी ने यहां तक कर लिया, डिस्टेंस ऐसे जा रहा है ना, और सी ने इतना, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया इन इक्वल टाइम? सी ने, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। अब बताओ, कार ए इज फास्टर देन डी? नो, ये गलत। कार बी स्लोएस्ट? कार बी Yes. स्लोएस्ट, यस।
कार डी इज फास्टर देन कार सी, नो कार नो, गलत, कार सी इज द स्लोएस्ट, नो, नो आंसर इज बी। Okay, which of the following figures represent uniform motion of a moving object? कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म मोशन, तो कौन से फिगर होगा, मोशन है उसकी। तो ये ग्राफ देखो, सबसे पहले ये वाला देखो, फोर्थ डी, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, जो जितना डिस्टेंस है टाइम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, मतलब इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जहां भी है वहां बैठा हुआ है, क्योंकि उसका डिस्टेंस ही नहीं बदल रहा। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है डिस्टेंस पहले तो पहले ऐसे या और फिर ऐसे है, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है, बाद में फास्ट चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पहले मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ये समझ भी लेना चाहिए आप लोगों को किस ग्राफ का क्या मीनिंग है। इसमें क्या हो रहा है, पहले देखो, पहले तो डिस्टेंस बड़ी तेजी से थोड़े से टाइम में इतना डिस्टेंस हो गया, बाद में डिस्टेंस का चेंज जो है कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका सी का मतलब है कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ कम हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ये है जिसमें, तो आपका आंसर है ये, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये ग्राफ है, ये क्या है, वेलोसिटी इज ऑप्शन ए कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट है, तो आपका आंसर है ए। तो आपके केस में ये वाला रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, दिस इज राइट। ओके ओके, स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव, अब फिर दोबारा वही आ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, डिस्टेंस। एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अच्छा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, दिस इज द आंसर। ओके, velocity time or area under the velocity time graph is distance. In which of the following cases of motion the distance moved and magnitude of displacement are equal? तो इसमें बताना है in which of the following cases of motion, इनमें से the distance moved and magnitude of displacement, हाँ, distance moved और magnitude of displacement are equal if car is moving on a straight line, if the car is moving in a circular path, the pendulum is moving to and fro, the earth is revolving around the sun. किस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ऑलवेज, जब कौन से पाथ में, तो ये आंसर इज स्ट्रेट रोड। देखो स्ट्रेट रोड देखो ऐसे है, स्ट्रेट है, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा ए टू बी, डिस्टेंस भी क्या होगा, ए बी, और डिस्प्लेसमेंट भी ए बी होगा, क्योंकि स्ट्रेट जा रहे हैं। अगर वो घूम रहे होते, अगर ऐसे करके ऐसे वापस आता, कुछ ऐसा होता, तो क्या होता, डिस्टेंस तो ये सारा हो जाता यहाँ से यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट होता ओनली यहाँ से यहाँ तक। तो उसमें क्या होता है, दिस इज डिस्टेंस, है ना, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ आ गया, ये ए पॉइंट है, घूम के यहाँ बी पे आ गया, तो ये पूरा तो होता है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओनली दिस इज, ये ए बी, इतना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इक्वल कब होगा, जब तक वो सीधा चल रहा है, घूमेगा कहीं इधर उधर जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा।
फिर इक्वल, फिर हमेशा डिस्टेंस विल बी ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए, रेस्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस हो गया। और ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहो और अपना कुछ क्वेरी हो तो लिखते रहना। ओके बाय।